हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अरिहंत बुक का क्लास 6 का जो फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 12 लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अभ्यास प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले के जो चैप्टर हैं आप लोगों को 1 से लेकर 11 तक और चैप्टर नंबर 12 के विगत वर्षों के प्रश्न आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में से 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि चैनल पर पहली बार आए हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसे हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। 80 रुपए की एक वस्तु है तो देखिए 80 रुपए में खरीदा है 100 रुपए में बेचा है तो 80 क्या हो गया बच्चों, क्रय मूल्य। 80 रुपए क्या हो गया इसका, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, कॉस्ट प्राइस जिसे हम सीपी भी कहते हैं। तो यह कितने में खरीदा, 80 रुपए में खरीदा और बेच दिया। बेच दिया का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इसका कितना है तो आप कहेंगे सर जी 100 रुपए है। तो देखिए 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेचा है। 80 में खरीदा 100 में बेचा, मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो हम कहेंगे सर जी लाभ हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ निकालेंगे हम। तो देखिए लाभ निकालने के लिए ज्यादा में से कम माइनस करते हैं हमेशा, और माइनस आपको हमेशा ज्यादा में से ही कम माइनस करना है। आपको जब पता चल जाएगा कि हानि हो रही है या लाभ तो आपको ज्यादा में से कम माइनस करना होता है। तो देखिए लाभ कितना हुआ, 100 में से 80 गया तो बच्चों कितना, 20। लेकिन यहां पर पूछा क्या आपसे, प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है बच्चों वह क्या होता है बताइए। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है, तो हम कहेंगे सर जी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अब इसमें आप मान रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लाभ कितने का हुआ बच्चों, 20 का, तो हमने लिख दिया 20। क्रय मूल्य कितना था, जितने में खरीद कर लाया था किसी वस्तु को, कितने में लाया था, 80 रुपए में लेकर आया था, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब जब आप इसे 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, यहाँ पर बचेगा 2 और 4 5 जा 20, मतलब 25 टाइम कटता है 4 से 100। तो राइट आंसर क्या है इसका, 2500। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग किस तरीके से करना है इसे। आ गया आंसर, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इसे भी कर लेते हैं, वही हमारा इजी तरीका। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है बच्चों, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। परसेंट में क्या होता है, हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य परसेंट में हमेशा 100% होता है, ये हम सभी जानते हैं और आपको मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं। अब बोला है कि इसे 20% लाभ बेचा है तो 20% का लाभ होता है। अब देखिए क्रय मूल्य था 100%, प्रॉफिट कमाया मतलब कि ज्यादा में बेचा, ज्यादा में बेचा मतलब प्लस करना है। तो देखिए कितने का लाभ कमाया, 20 का, मतलब उस वस्तु को उसने कितने पर बेचा, 120% पर। मतलब कहने का है कि क्रय मूल्य के 120% पर वह वस्तु को बेचता है, और रुपयों में कितने में बेचता है, तो 72 रुपए में बेचता है। तो देखिए यह भी विक्रय मूल्य है, यह बेचा है, परसेंट में इतने में बेचा है, और विक्रय मूल्य मतलब कि जो बेचा रुपयों में कितने में बेचा है, तो हम कहेंगे सर जी 72 रुपयों में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, 72 रुपए में बेचा है। तो यहां भी बेचा विक्रय मूल्य, यहां भी बेचा विक्रय मूल्य, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए तो क्या होगा, अब यहां पर हम कहेंगे कि सर जी
वह क्रय मूल्य के 120% पर 72 रुपए बेचता है। तो 120% बराबर आप रखेंगे बच्चों 72 रुपए। अब जब आप ये 72 का साइन या आप जो प्रतिशत का साइन है बच्चों इसे हटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए 120 जब प्रतिशत का साइन हटाया जाता है तो जिस नंबर के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में क्या आ जाता है 100 बराबर में 72। अब इसके अपॉन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। फिर करते हैं तो यहाँ देखिए 72 गुणा 100 और नीचे क्या आ जाएगा तो 1 गुणा 120। आप देखिए यहाँ 10 से 10 12 का टेबल आता है तो 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72। तो क्या बचा बच्चों, देखो 6 इंटू 10 मतलब कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वह कितना है 60 रुपए है बच्चों। कितना है 60 रुपए। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आया, तो हम कहेंगे सर जी हमें नजर आया ऑप्शन नंबर सेकंड में। अब हमने इसे बराबर क्यों रखा है, तो बच्चों यदि आप लोगों ने इससे पहले के जो 3 वीडियो हैं इसी चैप्टर के प्रॉफिट एंड लॉस के विगत वर्षों के जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, मतलब उसी में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, अगर उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और यही सबसे सरल तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का, क्योंकि यही आप सीख गए तो आप ट्रिक सीख गए, समझ लीजिए, आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। नहीं एक समान के करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, वैसा हमें नहीं सीखना है, क्योंकि हमें तो एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर लाकर टिक करना है, मतलब अपनी सीट में एक गोले को भरना है। हमें कोई बहुत लंबा नहीं करना है कि हमें उस पर 10 नंबर मिलेंगे कि 20 नंबर, बहुत अच्छा सजा के लिखेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। एक नंबर ही मिलने वाला है एक क्वेश्चन पे, आप कितना ही बड़ा कीजिए। तो शॉर्ट से शॉर्ट सीखना है, क्योंकि हमारे चैनल के नाम है नवोदय ट्रिक्स, तो हम आपको ट्रिक्स सिखाएंगे, तो आपको ट्रिक्स से करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखेंगे हम, किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहां पर भी लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, कैसा, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह परसेंट में कितना होता है 100। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य परसेंट में कितना होता है 100। हर वस्तु का, इस पेन का, इस बोर्ड का, इस कैमरे का जिसमें आपका ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों के हाथ में जो पेन कॉपी है, उन सभी का जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस जितने में हमने उसे खरीदा है, वह अपने आप में 100% होता है। अब देखिए क्या बोला कि इस पर 25% की हानि होती है। अब जब हानि मतलब कि लॉस हो रहा है बच्चों, तो क्या हुआ, उसने घाटा सा मतलब कम करेंगे, फायदा होता है तो प्लस करते हैं। अब जब नुकसान होता है, लॉस होता है, तो हम इसे माइनस, कितने का माइनस करेंगे, तो 25% का लॉस हुआ। तो देखिए कितने में उसने अपनी वस्तु को बेच दिया, 75% पर, मतलब उसने क्रय मूल्य के 75% पर क्या करा, अपनी वस्तु को बेच दिया। क्रय मूल्य के 75% पर अपनी वस्तु को बेच दिया, तो मतलब उसे लॉस हो गया। अब कितने में बेचा, तो हम कहेंगे कि सर जी हमें यहाँ पर स्पेशली क्रय मूल्य क्या दिया, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, तो हम कहेंगे हमें विक्रय मूल्य देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना दिया है 69.60, यह विक्रय मूल्य है। और यह भी तो विक्रय ही मूल्य हुआ बच्चों, इतने पर बेचा है, परसेंट में, प्रतिशत में कितने में बेचा 75 में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 25% का लॉस कहा, मतलब कि 25 कम कर दे तो 75% पर बेचा। और इधर विक्रय मूल्य में कितने में बेचा, 69.60 पर बेचा। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर रख दे क्या, चलिए तो दोनों को बराबर रख देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए यह हमने दोनों को बराबर रखा, 75% बराबर 69.60, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो यहां पर आप लोगों को ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे तो देखिए 69 पॉइंट का नीचे क्या आएगा 1, और ये पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होती है यहां लग जाते हैं 0, और यहां पर 60, समझ में आ गया। इसका प्रतिशत जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। अब देखिए बराबर में नंबर्स कट भी जाते हैं, तो ये 100 से ये वाला 100 कट गया। अब बचा कितना, तो यहां हम देखेंगे कि देखिए क्या बचा है, तो यहां पर नीचे ही कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए क्या बचा है, तो यहां पर देखते हैं हम, ये रहा, इससे देखते हैं। अब ये बचा 75, तो इसे क्या करेंगे हम 6960 के अपॉन में ले जाएंगे 75।
अब ये अपॉन में क्या जाता है ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने वस्तु के क्रय मूल्य को 100% माना है। हम मान लें कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है, तो हम कहेंगे कि उसने वस्तु को x के 100% पर बेच दिया। फिर x यहाँ भी मल्टीप्लाई में रहेगा, तो x की वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने x को क्रय मूल्य माना है। ये x का एक्स्ट्रा लोड आप लोगों को ना मिला, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पर देखिए इसे काटते हैं हम, 5 से काट सकते हैं बच्चों। तो 5 से काटना है तो देखिए 5 से कैसे काटेंगे। यहाँ पर देखिए 5 से काटना है तो 5 बन जा 5, 2 बचा, यहाँ पर 25 होगा, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचा बच्चों, 19 हो गया, 5 3 जा 15, 19 में से 15 गया तो कितना बचा 4, तो ये 46 हो गया, 5 9 जा 45, 46 में से 45 गया तो 1 बचा, तो 5 2 जा 10। अब 15 से इसे नहीं काट सकते, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर हमें लाना है, तो हम देखिए क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। सारे ऑप्शन आपको पॉइंट में नजर आ रहे हैं और मतलब पॉइंट में ही आप लोगों का कोई सा एक आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1392 में बच्चों 15 से डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में आ जाएगा। देखिए 15 9 का कितना होता है 135, माइनस करते हैं, 9 में से 5 गया तो 4, इधर कुछ भी नहीं बचा, फिर 2, तो 15 2 जा कितना होता है 30, 3 टाइम में तो 45 ज्यादा होता है, 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1। यहाँ पर हम लगाएंगे बच्चों पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, 15 8 जा कितना होता है 120, तो देखिए माइनस करेंगे तो कुछ बचा क्या, नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, देखिए 92.8, और इसके पीछे आप जीरो अपने मन से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में आपको यह नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे आंसर्स करना है अच्छे से। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जो आपका ये 100% मानकर माइनस और प्लस करते हैं ना, प्रॉफिट होता है तो प्लस, माइनस और हानि होती है तो लॉस होता है तो माइनस करते हैं। ये अगर आप समझ गए बच्चों, और ये कहाँ समझेंगे आप लोग, इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 12 के प्रॉफिट एंड लॉस के जो विगत वर्षों के प्रश्न मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कराए हैं, उसमें मैंने आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। आप उसे समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मिस होगा अब उंगलियों का खेल पढ़ा रहा है आपको विजय पटेल। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल मिस से समझ में आ जाएगा नवोदय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, तो यहाँ बोला है किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसी वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचें। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं, अब इसे शॉर्ट ट्रिक में करना है। जब लाभ और हानि दोनों हो तब क्या करते हैं, तो देखिए पहले तो किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं 48 रुपए में, कितने बच्चे बेच रहे हैं बच्चों 48 रुपए में बेच रहे हैं। तो पहले इसका जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा 100%। अब 20% का लॉस हुआ है, हानि हुई है, तो मतलब इसने अपनी वस्तु को कितने पर बेचा, किस मूल्य पर बेचा, क्रय मूल्य के 80% पर बेचा। किस पर बेचा बच्चों, क्रय मूल्य के 80% पर। उसने वस्तु को जितने में खरीदा था उसके 80% पर उसने वस्तु को बेच दिया, रुपए में बेचा 48 में। तो यहाँ भी देखो यह भी बेचा हो गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, यह वाला भी आपका बेचा ही है तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो हम दोनों बेचा के बराबर रख सकते हैं, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर होता है। 80% बराबर से 48 रख दिया हमने, 80% बराबर से क्या रखा बच्चों 48। ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, तो यहाँ से मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमने रखे, अब देखिए यह इसके अपॉन में आ जाएगा, तो देखिए 48 के अपॉन में 80% ऐसा रख देते हैं। ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर परसेंट भी लगा है, तो देखिए ये क्या हो गया इसका क्रय मूल्य, क्योंकि हम इसे अपॉन में 100 लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय मूल्य निकलता है। तो अभी हमने मान लिया कि इसका क्या निकल आया क्रय मूल्य। अब क्या चाहता है कि इस पर 20% का लाभ भी हो, तो 20% का लाभ, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और इस पे 20% का लाभ चाहेगा, तो मतलब उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, उसके 120% पर, वस्तु के क्रय मूल्य के 120% पर वस्तु को बेचेंगे जब 20% का लाभ होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 120 का मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो परसेंट है, इस परसेंट से ये वाला परसेंट का साइन कैंसिल हो जाएगा। ये होती है इसकी ट्रिक। जिस पे हम बेचा वो यहां लिख दिए, देखिए हमने कितने में बेचा 48 में, कितने में बेचा 48 रुपए में से। यहाँ पे क्या हुआ 20% का लॉस, तो हमने 100 में से 20 को माइनस करके यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब कितने में बेचना चाहता है, तो 20% के प्रॉफिट के साथ, तो 100 में 20 प्लस करके यहाँ लिख दिए, बस आ गया आंसर। देखिए बाकी सब आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 10 से 10 8 6 कितना हो गया बच्चों 48, तो 6 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 72 रुपीज में।
कितने में बेचना चाहिए उस वस्तु को उसे, ताकि उसे 20% का लाभ हो, तो हम कहेंगे 72 रुपीज में। अब ये ऐसा क्यों करें हमने यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग में आसानी से कर पाएंगे बच्चों। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं ऐसा हुआ क्यों। अब हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, ठीक है। 20% हानि पर बेचा मतलब लॉस, तो कितने में बेच दिया उसने, 80% पर। वस्तु के क्रय मूल्य के कितने पर बेच दिया, 80% पर। ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, ये क्या है बच्चों हमारा विक्रय मूल्य। और यहाँ भी हमें क्या दे दिया गया है, विक्रय मूल्य रुपयों में। विक्रय मूल्य रुपयों में कितना दिया, 48 रुपीज में। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर रख दिए। तो देखिए 80% बराबर से 48 रखे हमने। अब इस परसेंट के साइन को जब हम हटाते हैं बच्चों तो क्या होता है, अपॉन में क्या आता है इसके 100 आता है बराबर 48। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में 1 मारकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला नंबर ऊपर चला जाता है 48 मल्टीप्लाई 100, और ये अपॉन में आ जाता है यहाँ पर 80। तो देखिए यहां से इसे काटेंगे तो 8 6 कितना आ गया 48। क्या बचा बच्चों, 6 इंटू 10 मतलब कि 60 रुपए। तो ये उसका क्या निकलता है, क्रय मूल्य। ये उसका क्या निकलता है, क्रय मूल्य। ऐसा हम हर क्वेश्चन में निकालते हैं, यही मैं आप लोगों को अभी तक सिखाते आया हूं। पर वहां पर मैंने आपको ट्रिक सिखाया था डायरेक्ट। देखिए अब 60 रुपए का तो क्रय मूल्य है, लेकिन वो बाद में वस्तु पर 20% का लाभ भी तो कमाना चाहता है बच्चों। वही मैंने आपको ट्रिक में मत समझाया था। 20% का क्या चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100%, ये जो 60 है क्रय मूल्य है, अपने आप में क्या है बच्चों 100%। 20% का इस पे लाभ चाहता है, मतलब कि वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य के 120% पर बेचना चाहता है। क्रय मूल्य के 120% पर बेचना चाहता है। इसका मतलब क्या हो गया, 60 के 120% पर उस वस्तु को वह बेचना चाहता है। तो 60 का की क्या हो जाता है गुणा 120, और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ परसेंट लगा उसके बटे में 100। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, या इस 0 से यानी 0 कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 2, तो 12 6 72, 12 6 72। आंसर तो वही आया बच्चों हमारा, 72 रुपीज में बेचने पर उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो यही मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा था। 48 में बेचा, 48 में बेचा, लॉस कितने का हुआ, तो 20 का, मतलब कि 100 में से 20 माइनस करें 100। अब कितने में, ये इसका क्रय मूल्य निकल गया। अब कितने में बेचना चाहता है, 120 में। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि नया विक्रय मूल्य ये होना चाहिए। बस इस तरीके से आप आंसर ला सकते थे। तो ये ट्रिक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, यहाँ आपसे पूछा गया है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी। खरीदी का मतलब क्रय मूल्य। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए, फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। उसको प्राप्त लाभ या हानि क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चों, खरीदा कितने में, ये देखिए इसने है खरीदा 87 रुपए में, लेकिन मरम्मत में, अभी वो चालू घड़ी नहीं है, उससे सुधराने में कितने रुपए का खर्चा आ गया, 10 रुपए का खर्चा आ गया। तो इसने टोटल इस घड़ी को अपने पास लाने में टोटल इसका कितना खर्चा लगा। घड़ी तो लिया है, लेकिन बंद घड़ी को क्या करेगा, उसे चालू भी तो होना चाहिए ना। तो उसे चालू कराने के लिए क्या किया, 10 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च किया। मतलब कि यह घड़ी उसे कितने रुपए में पड़ी। तो हम देखेंगे कि देखिए सर 87 में तो खरीद लिया, लेकिन 10 क्या कराया, मरम्मत पर भी लगाया। मतलब यह घड़ी जो है उसे चालू कंडीशन में 97 रुपए में मिलती है। तो यह इसका क्या हो गया बच्चों, क्रय मूल्य। ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना हो गया, 97। और देखिए इधर दे रखा है आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है। तो देखिए कितने में बेचा, तो यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य, और ये कितना दिया है, तो हमसे कह रहा है कि 105 रुपीज में बेचा है। विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 105 रुपीज में बेचा है। आप बोला है कि बच्चों इससे प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए 97 या 105, अधिक कौन सा होता है, ज्यादा कौन सा होता है। हम कहेंगे सर 105 ज्यादा होता है, मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा। तो क्या हुआ बच्चों, लाभ। कम में खरीद कर जब कोई चीज ज्यादा में बेची जाती है तो क्या होता है, लाभ होता है। अब देखिए लाभ कितने का हुआ, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को हमेशा घटाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए 5 में से 7 नहीं जाता, इससे आप उदाहरण लेंगे तो यहाँ 15 में से 7 गया तो 8, और 9 में से 9 गया 0, इधर कुछ भी नहीं। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम कहेंगे सर जी 8 रुपए का लाभ हुआ। उसे कितने रुपए का लाभ कमाया उसने, इस सौदे में 8 रुपए का लाभ कमाया। किस ऑप्शन में नजर आया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। 87 में खरीद के लाया, लेकिन बंद है, तो उसे क्या करेगा, 10 रुपए का और सुधराई लगी। तो मतलब क्या हो गया, 97 रुपए में वह घड़ी
उसे चालू कंडीशन में मिल गई। 105 में उसने बेच दिया तो हम कहेंगे कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा, तो 105 माइनस 97, 8 रुपए का उसे क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए समझिए, एक ही कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या लिखा है देखिए, पहले क्या लिखा है इसे देखिए, प्रश्न को देखकर समझना होता है बच्चों। पहले लिखा है विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य, बाद में क्या लिखा है क्रय मूल्य, यह समझना है। क्रय मूल्य से 4/3 गुना है, समझ में आ गया। प्रश्न में क्या क्या लिखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले लिखा है विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य से, बाद में क्रय मूल्य लिखा है, से 4/3 गुना है। तो आप देखिए जो चीज पहले आई है, यहां पर आपको समझना है, जो चीज पहले आई है, पहले कौन आई है, विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, ऊपर वाला, आगे वाला, जो पहले वो ऊपर वाला, जो बाद में वो नीचे वाला, समझ गए। जो पहले नाम आएगा, भले क्रय मूल्य पहले आएगा तो क्रय मूल्य ऊपर वाला हो जाएगा, विक्रय मूल्य बाद में आएगा तो विक्रय मूल्य नीचे वाला हो जाएगा। अभी विक्रय मूल्य पहले आया तो विक्रय मूल्य हो गया पहले वाला ऊपर वाला, क्रय मूल्य नीचे वाला, समझ में आ गया। ये मतलब कि विक्रय मूल्य इसका क्या है 4, क्रय मूल्य है 3, तो ये कि यहाँ से सरल क्वेश्चन, विक्रय मूल्य क्या हो गया बच्चों 4, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 4 और क्रय मूल्य इसका क्या हो गया, तो हम कहेंगे गुरुजी 3। तो आप इसमें देखिए कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा, मतलब लाभ हो गया, लाभ कितने का 4 - 3, तो 1 रुपए इसका क्या हो रहा है लाभ। तो आप पूछा है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जल्दी से बताइए। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, मल्टीप्लाई 100। आप इसे सॉल्व करना है तो लिखिए लाभ कितने का 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना 3 रुपए, यहां से देखिए, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ऊपर क्या बचा 100/3। अब जब आप इसे डिवाइड करके लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं हम, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे तो इस तरीके से आपको बता ही चुका हूं मैं कई बार। देखिए 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो कितना 1, फिर 0, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो 1। जो नंबर पीछे लिखा है उसे लिखते हैं आगे, जो नीचे लिखा है वो नीचे, और जो नंबर यहाँ पर नीचे रिमाइंडर आया उसे लिखते हैं ऊपर। तो राइट आंसर कौन सा आया, देखिए ऑप्शन नंबर 4, 33/1/3, 33/1/3। तो आपको सिर्फ इतना समझना था, बाकी तो आप लोगों को आता ही है। विक्रय मूल्य पहले लिखा है तो पहला वाला मतलब ऊपर वाला भाग, क्रय मूल्य बाद में लिखा है तो नीचे वाला भाग। अगर ये पलट कर भी लिखा होता, क्रय मूल्य लिखा होता तो ऊपर वाला क्रय मूल्य हो जाता है, नीचे वाला विक्रय मूल्य। इतना समझ में आ गया, जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है किसी खिलौनों को 450 में बेचने पर हुआ लाभ, कितने में बेच रहा है 450 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है, और यह जो लाभ है उसे 320 में बेचने हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा सरल है। माना क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य कितना है बच्चों x है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्रय मूल्य आपको x मानना होता है, यहाँ पर 100% वाले से आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी परसेंट आपको नहीं दिया है। जब परसेंट नहीं दिया है तो आपको x मानना होगा। आप देखिए क्या बोल रहा है, जब खिलौने को 450 में बेचा जाता है तो उसे लाभ होता है, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है तो लाभ होगा। और लाभ वाली कंडीशन में क्या होता है, जरा मुझे बताइए, लाभ वाली कंडीशन में क्या होता है, लाभ वाली कंडीशन में हम कहते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझ गए, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। अब 320 में बेची जाती है तो उसे क्या होता है हानि, 320 में बेचा जाता है तो क्या होता है हानि। अब हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये समझ में आ गया बच्चों, इतना समझ में आया। तो अब हम क्वेश्चन को जमा लेंगे। देखिए आप क्वेश्चन जम जाएगा कैसे, किसी खिलौने को 450 में बेचने पर प्राप्त लाभ, जो लाभ आ रहा है देखिए कितना आया 450 माइनस x, जो प्राप्त लाभ है वह उसी वस्तु को 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। मतलब कि इसी वस्तु को अगर मैं 320 रुपए में बेच दूं हानि, तो इससे 30 रुपए अधिक कौन है लाभ, ये समझना था बस, आपको इतना समझना है। देखिए किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हमने लिख लिया 450 माइनस x। और हानि का फार्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमने x माइनस 320 लिख दिया। अब बोल रहा है कि 450 में बेचने पर जो लाभ है
वह उसी वस्तु को 320 में बेचने पर प्राप्त हानि, यह हानि लिख के रख लिया हमने, देखिए हानि, हानि से 30 अधिक, मतलब अधिक का मतलब क्या है, इसमें हानि में कितने जोड़ना है, 30 जोड़ना है। बस हो गया सॉल्व। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, चलिए जल्दी से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए 450 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 320 प्लस 30। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना, एक्स को एक्स की तरफ ले आइए, नंबर्स को नंबर्स की तरफ ले जाइए। तो ये सारे नंबर हम इधर ले आते हैं, या माइनस में एक्स है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए 450 यहाँ रहेगा, इस अभी 320 के आगे माइनस है, जब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस में 300 हो जाएगा। 30 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। इधर एक्स ऑलरेडी था, इस एक्स को हमने जब राइट साइड में भेजा तो इसके आगे भी प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 2x। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या करना है, प्लस करना है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 30 को माइनस करना है, उसमें से क्या करना है, 30 को माइनस। तो देखिए 4 3 कितना हो गया बच्चों, 70, 4 3 7 और ये 70 हो गया। तो 770 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो 740। अब 2x बराबर से ये आया, हमें वैल्यू निकालना है x की, तो बताइए क्या किया जाए। तो हम करेंगे किसा 2x बराबर से 740, तो x बराबर से क्या, तो यह x इसका मल्टीप्लाई में होता है, जब हम इसे बराबर के दूसरे साइड में भेजते हैं तो वह डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इधर आए, 2 7 जा 0 और 2 7 जा 14 और 0 का 0, 370 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। 370 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, वही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर 370। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिलों को बेचकर 30 रुपए में बेचकर, कितने में, 30 रुपए में बेचकर, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 30, 10 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कल ही मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन कल भी आया था हमारे से, विगत वर्षों पूछा गया था। क्या बोला है, विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो विक्रय मूल्य इस वस्तु का है 30 रुपए। आप क्या बोल रहा है कि 30 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ कितने का हुआ है, 10 रुपए का। 10 रुपए का लाभ, 30 रुपए में बेचा और 10 रुपए का लाभ कमाया, तो 30 में बेचकर 10 का लाभ कमाया, तो इसका जो क्रय मूल्य है बच्चों वो क्या रहा होगा, इसका जो क्रय मूल्य है वो क्या रहा होगा। तो हम कहेंगे बेटा कि यहाँ पर क्रय मूल्य देखिए 30 रुपए में बेचा, 10 का लाभ कमाया, तो 10 को हम कम कर देते हैं, हमारा लाभ हम हटा देते हैं, तो कितने में आएगा, ये वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना हो गया, 20 रुपीज। वस्तु का जो क्रय मूल्य वो क्या हो गया बच्चों, 20 रुपीज। विक्रय मूल्य 30 रुपए में बेचता है, लेकिन प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपए का, लाभ कितना है 10 रुपए का। तो हम हमारे लाभ को अगर कम कर दे तो पता चल जाएगा कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो हमने क्या किया, लाभ में से 10 रुपए को कम कर दिया हमारे प्रॉफिट को, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 आ गया। आप पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे, लाभ कितना है 20, सॉरी लाभ कितना बच्चों 10, हमको यहाँ पर बताया है ना, हमने निकाला ना, लाभ कितना है 10, कितने का लाभ कमा रहा है, 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए 10 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो लाभ है 10 का, और लाभ को लिखेंगे हम ऊपर, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य कितना निकालने हैं हमने 20, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटते हैं तो 2 5 जा 10 और 0। इसका लाभ प्रतिशत कितना आ गया बच्चों, तो हम कहेंगे सर जी 50%। किस ऑप्शन में नजर आया, वही आंसर राइट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में नजर आया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, किसी वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, इस वस्तु का 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु को कितने में, इसके मूल्य में कितने की वृद्धि करना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए पहले 19.50 में बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है ये आपको समझना है। तो हम कहेंगे सर जी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में तो 100% होता है, पहली बात तो ये समझ में आ गया। परसेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है बच्चों, 100% होता है। आप बोल रहा है कि 19.50 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमा रहा है। अब लाभ कमा रहा है मतलब 100 में हमें क्या करना है, 30 को प्लस करना है, मतलब कि उसने उस वस्तु को कितने पर बेचा, क्रय मूल्य के 130% पर बेचा है, क्रय मूल्य के 130% पर बेचा है, और रुपयों में कितने बेचा है 19.50 में। तो दोनों को बराबर रख दें
तो 130% बराबर से 19.50, दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए परसेंट का साइन हटेगा तो 130% का साइन हटता है तो जिस नंबर के साथ परसेंट लगा था उसके अपॉन में 1950। देखिए पॉइंट हटाए तो नीचे आया 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो। ये समझ में आ गया बच्चों। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, बराबर के साइन जब बीच में होता है तो नंबर्स आपस में कट सकते हैं, जैसे ये ऊपर से एक जीरो भी कट सकता है। बचा क्या 13 बराबर से 195। तो अब क्या होगा 195 के डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, ये 13 आ जाएगा। क्यों आता है पता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसका क्रय मूल्य क्या मान लिया x। तो x के 130 पर इसने सामान को बेचा कितने रुपयों में, इतने में। तो यहाँ पर x आप हमेशा साथ में रख भी सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये 13 जैसे इसके मल्टीप्लाई में x है तो हमने x की वैल्यू निकालना है तो हम इसे उधर भेज देंगे। तो चलिए इसे मैं यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 195 अपॉन में क्या गया 13, तो 13 बन जाए 13। यहाँ से देखिए 13 बन जाए 13, 19 में से 13 गया तो क्या बचा बच्चों 6। तो यहाँ पर 13 5 जा 15, तो x बराबर से कितना 15। ये इसका क्या है बच्चों क्रय मूल्य, ये इसका क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकल आया 15 रुपए। अब क्या चाहता है कि इस पर 40% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो इसे कितने में बेचे। तो देखिए आप 40% का प्रॉफिट चाहता है तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। अब 40% का लाभ चाहता है, इसमें प्लस करना है 40 को, तो 140% पर बेचना चाहता है, क्रय मूल्य के 140% पर बेचना चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि क्या करना चाहता है, ये 15 का 140% चाहता है। तो 140%, तो देखिए 15 रुपए इसका क्रय मूल्य है, 140% का साइन हटेगा तो डिवाइड में 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काटते हैं तो 2 7 जा 14, तो 3 × 7 कितना हो गया 21 रुपीज में। कितने में 21 रुपीज में बेचेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा गया है, क्वेश्चन को कुछ घुमाकर आप लोगों से पूछ लिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछा गया है। अब पूछा है कि कितने रुपए का अंतर आया है। तो देखिए अभी नया मूल्य क्या हो जाएगा 21 रुपए, पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, और पहले कितना था 19.50। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है कि अगर 30% की जगह 40% पर बेचा जाए तो कितने का फायदा होगा। आप देखिए यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाता बच्चों तो यहाँ 0 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में से नहीं जाता यहाँ 1 बचेगा, यहाँ इधर 1 देंगे तो देखिए 10 में से 9 गया तो 1, तो कितने का डिफरेंस आया 1.50 का। कितने का डिफरेंस आ जाएगा 10% में 1.50 का डिफरेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, यहाँ पर यह रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, वह प्राप्त करता है लाभ या हानि। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए क्या पूछा है 60 संतरे 21 रुपए प्रति दर्जन। आप बताइए कि एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं। तो हम कहेंगे सर 12। एक दर्जन में कोई भी वस्तु कितनी होती है 12 होती है। तो अब 60 संतरे कितने दर्जन के बराबर हो गए, तो देखिए 60 संतरे में कितने दर्जन हो जाएंगे, तो 60 में हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना 5 दर्जन। कितना 5 दर्जन। तो देखिए 5 दर्जन उसने क्या खरीदे संतरे खरीदे, किस भाव से खरीदे 21 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। तो अब एक दर्जन 21 रुपए की, तो 5 दर्जन कितने की, तो हम कहेंगे सर जी 105 रुपए, और ये उसका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। 105 रुपए हम खरीदे, ये उसका क्या हो गया बच्चों क्रय मूल्य हो गया। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछेगा। देखिए दूसरे भाग में पूछा है 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। अब इसका विक्रय मूल्य देख लीजिए। तो विक्रय मूल्य क्या है, एक दर्जन है कितने की 24 में बेच रहा है, और टोटल 5 दर्जन है हमारे पास। तो आप इसका 5 4 जा 20, कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ देखिए 120, और क्रय मूल्य 105। तो क्या हुआ बच्चों लाभ हो रहा है, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना लाभ हो रहा है। तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर दीजिए। जब कम को माइनस करेंगे आप तो देखिए 120 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 15 रुपीज। कितना बचा 15 रुपीज। और यही हमारा क्या है बच्चों राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर
होगा इसका। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही। ये सारा हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चन जो आप लोगों की इस बुक से आए हैं और आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, यहाँ पर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। विगत वर्षों के प्रश्न अगर आपने करे हैं तो ही आप अभ्यास प्रश्न कर पाएंगे। तो आपने यदि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आप लोग भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन चाहते हैं और 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन करेंगे बच्चों, वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएंगे तो बेल आइकन की बटन आएगी और सबसे ऊपर ऑल लिखा आएगा, उसे आपको क्लिक करना है, जिससे हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। जय हिंद बच्चों।